कौमी राजधानी दिल्ली और उरूसुल बिलाद मुंबई समेत मुल्क की कई रियासतों में कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटों में बड़ा इजाफा। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। कौमी राजधानी में सभी थिएटर, सिनेमा हॉल और जिम अगले हुक्म तक बंद। मेट्रो में सिर्फ 50% ही भरी जाएंगी सीटें। मरकजी वजारत सेहत ने लिया रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए टीकाकारी और पहचाने गए कमजोर जुमरों के लिए एहतियाती खुराक को शुरू करने का जायजा। 15 से 18 साल के नौजवानों की टीकाकारी और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए एहतियाती खुराक 3 जनवरी से होगी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड का करेंगे दौरा। 17,500 करोड़ रुपए के 23 प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। लखवाड़ा कसीर मकसदी प्रोजेक्ट का भी रखेंगे संगे बुनियाद। फरोग़ हुनरमंदी की वजारत ने रिवायती दस्तकारी को बढ़ावा देने की सिमत में नागालैंड के बांस कारीगरों के लिए उठाया कदम। नागालैंड के 4,000 से ज्यादा बैंड और बांस कारीगरों के लिए की प्रोजेक्टों की शुरुआत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जनूबी अफ्रीका के लिए कोविड से मुतालिक सफरी पाबंदियां हटाने का किया ऐलान। अमेरिका में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के नए मामलों में 59% का इजाफा। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का शानदार मुजाहिरा। अफ्रीकी टीम की पहली इनिंग्स 197 रन पर सिमटी। मोहम्मद शामी ने लिए 5 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में कोविड के बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स फौरी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। अब दिल्ली में रात का कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तहत दिल्ली में नाफिज येलो अलर्ट के मद्देनजर ये पाबंदी नाफिज की गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के हुक्म के मुताबिक दिल्ली मेट्रो और बसें भी बैठने की 50% सलाहियत से चलेंगी और इनमें खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही बैन रियासती बस खिदमात में भी ये हिदायत नाफिज होगी। सियासी, मजहबी और त्यौहारों के प्रोग्रामों पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। आखिरी रसूमात और शादी प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी सिर्फ घर में ही की जा सकेगी। मॉल में दुकानें जुफ्तो ताक की बुनियाद पर खुलेंगी। मरकजी वजारत सेहत ने मंगल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ 18 से 15 बरस की उम्र के लिए वैक्सीनेशन और शिनाख्त किए गए कमजोर जुमरे के लिए एहतियाती खुराक की इब्तदा का जायजा लिया। 15 से 18 बरस के उम्र के जुमरे के लिए वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से शुरू हो रही है। मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुत्तला किया है कि इस आबादी के जुमरे को सिर्फ कोवैक्सीन की खुराक दी जाए, जिसके लिए इजाफी खुराक तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को भेजी जाएगी। मरकजी हुकूमत अगले चंद दिनों में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ कोवैक्सीन की सप्लाई का शेड्यूल शेयर करेगी। 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप के लिए कोविन के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगी और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू होगी। 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को वैक्सीनेशन से मुतालिक प्रोटोकॉल पर अमल करना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 653 हो चुके हैं, जिसमें 186 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 167 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 165 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक मुल्क की 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। केरल में 57, तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31 मामले दर्ज हुए हैं। गोवा
हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन के एक मामले सामने आए हैं। और मुल्क में ओमिक्रॉन के 653 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 165 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन की क्या तैयारियां हैं, इस पर एलएनजेपी अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुरेश कुमार ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमएस साहब हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, ओमिक्रॉन को लेकर की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि इसको नोडल हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने बनाया है? ओमिक्रॉन जब से हमारे पास केसेस आए हैं उससे लगातार हम अपग्रेड कर रहे हैं अपनी तैयारी को, और अभी हमने 100 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इसके साथ साथ आईसीयू भी हमने रखा है ओमिक्रॉन के लिए, और 400 बेड का हमारा रामलीला में भी आइसोलेशन फैसिलिटी ऑलरेडी से पहले से ही तैयार है। माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में इसका पीक आ सकता है, तो उसको लेकर कितनी तैयारी है? अभी हमारे पास 2000 बेड हैं हॉस्पिटल में, और इसके साथ साथ हमारे जो सारे बेड्स हैं उन पर हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन से एलएमओ से कनेक्ट किया है। पहले हमारे पास 250 बेड थे जिन पे कि एलएमओ या पाइप से ऑक्सीजन था। अभी हमारे पास सारे बेड्स पे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हो गया है। इसके साथ साथ आईसीयूज, पहले हमारे पास बहुत कम आईसीयू बेड्स थे, अब हमने आईसीयू की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आईसीयू बेड्स भी हमारे पास 500 यहाँ पर हैं और 500 रामलीला में, 1000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके साथ साथ मैन पावर का भी हमने विशेष अभियान चला के और हमने मैन पावर भी रिक्रूट की है। अभी ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट हैं और उनकी क्या कंडीशन है? ओमिक्रॉन के अभी तक हमारे पास 40 कन्फर्म्ड केसेस लोकनायक में एडमिट हो चुके हैं, और उसमें से 18 पेशेंट ऑलरेडी डिस्चार्ज भी हो गए, स्वस्थ होकर चले गए। किसी भी पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, किसी को भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, और ना ही आईसीयू की आवश्यकता हुई। ये सारे पेशेंट ठीक होकर घर चले जाएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि सिम्टम्स किस तरह के हैं और किस एज ग्रुप के पेशेंट हैं? हमारे पास 18 साल से और 60 साल के बीच के पेशेंट आए हैं। सभी पेशेंट, एक बच्चे को छोड़ के, एक बच्चा जिसकी 9 साल उम्र थी, एक ही बच्चा था जिसकी उम्र 18 से कम थी। बाकी सभी लोग 18 से ज़्यादा उम्र के थे और 60 से कम उम्र के थे। सिम्टम क्या थे? सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं थे। 80 to 90% ऑफ दीज पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं थी, कोई सिम्टम्स नहीं थे। सिर्फ अभी तक जो पेशेंट आए उनमें 3 पेशेंट्स को सिम्टम थे। एक पेशेंट को हल्का बुखार था, बदन दर्द था और थोड़ा वीकनेस महसूस कर रहा था। दूसरे पेशेंट्स को गले में तकलीफ थी, और तीसरे पेशेंट को लूज मोशन था हल्का। वो भी ट्रीटमेंट से सारे ठीक हो गए। सर, पिछली बार ऑक्सीजन को लेकर अगर दूसरी लहर में हमने देखा बहुत अफरा तफरी मची थी, इस बार किस तरह की आपकी तैयारी है? क्योंकि पहले हमारे पास ऑक्सीजन का कैपेसिटी लोकनायक में था 5 टन पर डे। अभी हमने एलएमओ के नए प्लांट्स लगा दिए हैं, पीएसए प्लांट्स लग गए हैं। अभी हमारे पास पर डे का कैपेसिटी 55 टन है। यानी कि हमने देखा कि दूसरी वेव में जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, तो उसको देखते हुए हमने अपना कैपेसिटी को 11 गुना बढ़ाया है कि यदि तीसरी लहर में पेशेंट्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो इस बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैमरामैन अजीत के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उत्तराखंड में कोविड के मामलात में इजाफा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के पेश नज़र तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को बचाव और हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई हैं। तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी गई है कि वो कंटेनमेंट की हिकमत अमली, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, मुनासिब तिब्बी इंतजामात, वैक्सीनेशन और कोविड ज़ाब्तों पर अमल को यकीनी बनाएं। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू, ज़्यादा भीड़ जमा होने पर पाबंदी, शादियों और जनाजों में तादाद कम करने, दफातर, सनतों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तादाद को महदूद करने जैसे इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। ICMR और मरकज़ी वज़ारत सेहत की रहनुमा हिदायत के मुताबिक जाँच के साथ साथ घर घर केस की तलाश और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जल्द अज जल्द नमूने भेजने पर भी जोर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SS सिंधु ने कहा है कि बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों के नमूने लेने और उनकी निगरानी तरजीही बुनियादों पर की जानी चाहिए। इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन की 100% कवरेज को यकीनी बनाने के साथ साथ मुनासिब तादाद में आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और ICU बेड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई है।
केरल में 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की वजह से 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद नए साल की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी और बैठने की गुंजाइश पहले की तरह 50% तक महदूद हो सकती है। साहिलों, मॉल्स और दीगर जगहों पर हुजूमी जो मकामात हैं वहां पर समाजी दूरी के उसूलों को नाफिज करने के लिए मुनासिब पुलिस फोर्स के साथ सेक्रेटरल मजिस्ट्रेट को तैनात किया जाएगा और एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम अजला में ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की हिदायत दी गई है, जहां निस्बतन ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलात के पेश नज़र कल से 10 दिन का नाइट कर्फ्यू नाफिज होगा। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। रियासत में नए साल के मौके पर अवामी मकामात पर तकरीबात और लोगों की इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे ज्यादा मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 143 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं टीकाकारी मुहिम के 347वें दिन शाम 7 बजे तक 57 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। 23 प्रोजेक्टों में से 14,100 करोड़ रुपए के 17 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा। इन मंसूबों में आबपाशी, सड़कें, रिहायशी, सेहत का बुनियादी ढांचा, सनतें, सफाई, पीने के पानी की फरहमी समेत कई मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म जिन 6 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, इनमें सड़क को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट, पिथौरागढ़ में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क की बेहतरी के प्रोजेक्ट शामिल हैं। हुनरमंदी के फ़रोग़ की वजारत ने नागालैंड के 4,000 से ज़्यादा दस्तकारों और कारीगरों की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। वजारत ने बैंत और बांस के कारीगरों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि रिवायती दस्तकारी में पैदावारी सलाहियत और सर्टिफिकेशन को पहले प्री लर्निंग स्कीम के तहत बढ़ाया जा सके। इस प्रोजेक्ट का मकसद मकामी बुनकरों और कारीगरों को हुनरमंद बनाना है ताकि वो रिवायती दस्तकारी में अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकें। इस मंसूबे का मकसद 4,000 से ज़्यादा दस्तकारों और कारीगरों की महारत को फ़रोग़ देना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की एक टीम उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा ले रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज लखनऊ में डीजीपी, रियासती वज़ारत दाखिला के अफसरान और इखराजात के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग करेगा। कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत की थी। और जिन 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, उन रियासतों में इंतखाबी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। अमित शाह जैसे बीजेपी के बड़े लीडर यूपी के दौरे पर थे, तो पंजाब, उत्तराखंड जैसी रियासतों में भी सियासत का रुख देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी रियासत के बेशतर हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। यात्राओं से बीजेपी अवाम का एतमाद जीत रही है और इख्तिदार में वापसी की राह को आसान बनाने में मसरूफ है, तो साथ ही पार्टी के बड़े लीडर तमाम इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। उन्होंने हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में रैलियां करके बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का एतमाद जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 2 ही विकल्प हैं, एक सपा, बसपा और कांग्रेस। ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तुष्टीकरण करने वाली जातिवादी पार्टियां कभी भी उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती।
सपा बसपा का बुआ बबुआ का राज रहा। 5 साल के अंदर पूरे प्रदेश को बदलने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने किया। वहीं हापुड़ और बदायूं में जन विश्वास यात्रा में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा शामिल हुए और अखिलेश सरकार के दौरान रियासत में हुए फसादात को लेकर उन्हें घेरा। 700 दंगे हुए मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए। 62 लोग, कौन पूछेगा? ये पलायन हुआ, परिवार छोड़ करके कोरोना में चले गए लोग, इनको याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जमीन पर कमजोर मानी जाने वाली कांग्रेस अपने आप को लड़ाई में लाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। रियासत में कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में लखनऊ में कांग्रेस के मैराथन प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन ने हिस्सा लिया। पंजाब में भी सियासत तेजी से रुख बदल रही है। दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा फतेह जंग सिंह बाजवा, एमएलए बलविंदर सिंह और मधुमित सिंह भी बीजेपी कैंप के रुकन बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेके मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं पहले देश को रिप्रेजेंट किया, उनकी सेवा की। अब मैं भारत की और पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ राजनीति में आके। आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली इंतखाब के लिए 15 उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी कर दी। आपने पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी की सीट चमकौर साहिब से डॉक्टर चरणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में मुनक़िद मेगा रोजगार मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले सरकार के जरिए मुसलसल मुनक़िद किए जा रहे हैं। जिनको यहाँ से आज सर्टिफिकेट मिले हैं या मिलने वाले हैं, मैं उन सभी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग आज यहाँ पहुंचे हैं और किसी कारण से वंचित रह गए हैं, तो उनको अपना प्रयास अभी जारी रखना है। इस प्रकार के मेले हम लगातार आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड और गोवा के दौरे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की एक टीम लखनऊ पहुंची। इलेक्शन कमीशन की टीम मंगल से उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले 28 करोड़ 31 लाख से तजावुज कर गए हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 54,30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ताहम इलाज के बाद दुनिया में 25 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतमंद भी हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में सर-ए-फहरिस्त है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 5 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 8,41,000 से तजावुज कर गई है। यूरोपीय ममालिक में भी कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से केसों में इजाफा देखा जा रहा है। ब्रितानिया में कोरोना मामलों की कुल तादाद 1 करोड़ 23 लाख से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही रूस में कोरोना के 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। फ्रांस में कोरोना के 93 लाख 26,000 से ज़ायद केसेस हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक के सफ़र पर आयद पाबंदी उठाने का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा है कि सफरी पाबंदी मजीद ज़रूरी नहीं रही और जुमे को ख़त्म हो जाएगी। बाइडेन ने कहा कि बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ के मशवरे पर पाबंदी हटाई जा रही है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को आलमी इदारे सेहत की जानिब से जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बारे में मालूमात मिलने के बाद दुनिया के कई ममालिक के जनूबी अफ्रीका के सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई थी। व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने पीर को कहा है कि अमेरिका और रूस 10 जनवरी को यूक्रेन की सरहद के साथ फौजी तैनाती और जौहरी हथियारों के कंट्रोल जैसे उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि अमेरिका रूस के साथ बातचीत के लिए पुरजोश है। तर्जुमान ने कहा कि जब हम बात करने के लिए बैठेंगे तो रूस अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर सकता है और हम रूस की सरगर्मियों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं। RIA
खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक रूसी वजारत खारजा ने मंगल को इन मुज़ाकरात की तस्दीक की है। 10 जनवरी को होने वाली दो तरफा मुलाकात स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग पहल का हिस्सा होंगे, जिसका आगाज अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता साल जून में जिनेवा में होने वाली अपनी सरबराही कॉन्फ्रेंस में किया था। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि रूस और नेटो की मुलाकात भी 12 जनवरी को मुतवक्के है, जबकि यूरोप में सलामती और ताउन की तंजीम का एक जामा इजलास 13 जनवरी को होना है। मगरबी ममालिक ने रूसी सदर पुतिन पर यूक्रेन पर हमला करने की धमकी देने का इल्जाम आयद किया है। हालिया दिनों में रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहदों पर हजारों फौजियों को तैनात किया है। और खेल की खबरों में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए थे और इसके साथ ही भारतीय टीम ने अफ्रीकी टीम पर 146 रन की अहम बढ़तरी हासिल कर ली है। अपनी पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले केएल राहुल 5 और शार्दुल ठाकुर 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे कबल भारतीय टीम ने जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 197 रन पर समेट दी थी। इस तरह भारत को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 130 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। टीम की जानिब से मोहम्मद शामी ने सबसे ज्यादा 5 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका की जानिब से टिम्बाउमा ने 52 रन बनाए। उनके अलावा क्विंटन डी कॉक ने 34 और कागिसो बाड़ा ने 25 रन बनाए। भारत ने पहली इनिंग्स में 327 रन बनाए थे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही शामी ने भी एक बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली है। शामी ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। वो भारत की तरफ से सबसे कम गेंदों में 200 विकेटें लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रवि चंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शामी ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए 9,896 गेंदों का सहारा लिया, जबकि अश्विन ने यह कारनामा 10,248 गेंदों में अंजाम दिया था। शामी 200 टेस्ट विकेटें हासिल करने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। अब सिर्फ कपिल देव और ज्वागल श्रीनाथ उनसे आगे हैं। शामी को इस नंबर तक पहुंचने में 55 मैच लगे। शामी 200 टेस्ट विकेटें लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की टॉप पर पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा धचका लगा है। मंगल को देर रात खेले गए मैच में लिवरपूल को लेस्टर सिटी के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले हाफ में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, जिसकी वजह से कोई भी टीम गोल ना कर सकी। लेस्टर सिटी दूसरे हाफ में ज्यादा जारहाना नजर आई। 59वें मिनट में लुकमान ने हॉल के करीब गोल करके लेस्टर को 1-0 से आगे कर दिया। एक गोल से पीछे रहने वाली लिवरपूल ने बराबरी की कुछ अच्छी कोशिशें की, लेकिन नाकाफी रहीं। इस शिकस्त के बाद लिवरपूल 41 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर बरकरार है। वो टॉप रैंक वाले मैनचेस्टर सिटी से 6 पॉइंट्स पीछे है। वहीं इस जीत के साथ ही लेस्टर 9वें नंबर पर चला गया है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से है, जहां ओमिक्रॉन की दहशत। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। जिम, सिनेमा हॉल और तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और कई पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। प्राइवेट इदारों में 50% हाजिरी के साथ होगा काम। इसके अलावा जो दूसरी सुर्खी इसमें शाये हुई है, कोविड के इलाज के लिए 3 मजीद दवाओं को मंजूरी दी गई है। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया है कि कोविड के इलाज के लिए अब 3 और मजीद दवाओं को मंजूरी मिली है और इसके लिए उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाये हुई है, बच्चों की टीकाकारी के लिए अलहदा इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बच्चों के टीके लगाने के लिए अलग से मंसूबा बनाने पर जोर दिया और कहा है कि इसके लिए अलग टीमें और मराकिज़ बनाए जाने चाहिए।
इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाया हुई है, साबका हुकूमतों के दौर में बदउनवानी का इत्र यूपी में फैला, वज़ीर आज़म मोदी ने अपोजिशन को बनाया निशाना, कानपुर मेट्रो के साथ बिना पंखी पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें इसमें शाया हुई हैं उन्हीं में से एक खबर है, गूगल ने दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट की पोजीशन खो दी है। अब आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफेयर के मुताबिक टिकटॉक वेबसाइट ने गूगल को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। अब नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसकी खास सुर्खियों में आपको बता दें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदी इलाकों में सड़कें, पुल और सुरंगें न सिर्फ स्ट्रेटजिक ज़रूरियात हैं को पूरा करती हैं, बल्कि वो उन इलाकों की तरक्की में भी मसाफ़ी शिराकत को यकीनी बनाती हैं, ये उन्होंने कहा है। और दुश्वार गुजार दूर दराज इलाकों में मुकम्मल की गई सड़कें और पुलों के कम से कम 27 प्रोजेक्टों का उन्होंने इफ्तिताह किया। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो सुर्खियाँ शाया हुई हैं उन्हीं में से हम आपको बता रहे हैं कि जर्मनी के सूबों में सख्त कोरोना ज़वाबित नाफिज कर दिए गए हैं। जर्मनी में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाया हुई है, मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुस्लिम जोड़े को मैरिज लाइसेंस जारी किया गया है। दरअसल मशरिक़ वुस्ता इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत की जाए पैदाइश है और जहाँ सिविल मैरिज गैर मामूली है, यहाँ आम तौर पर 3 तौहीदी अकायद में से एक की मजहबी अथॉरिटी के तहत ही शादी की जाती है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है, अमेरिका और रूस के माबैन अहम उमूर पर मुज़ाकरात 10 जनवरी को मुतवक्के। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का आज यौम पैदाइश है। 1942 में आज ही के दिन अमृतसर में पैदा होने वाले राजेश खन्ना ने अपने करियर का आगाज़ फिल्म आखिरी ख़त से किया और इसके बाद कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़े जाते हैं राजेश खन्ना पर फिल्माए गए कुछ यादगार नगमों के साथ। आप इनका लुत्फ़ उठाएं और हमें दें इजाज़त। आदाब। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया आप चलिया। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ओए तौबा क्या बात कही है, ओए तौबा ये दिल बेईमान मचल जाएगा।